हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, ये स्पेशल जीके क्विज है आपके आने वाले जितने भी वनडे एग्जाम है, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो, या एसएससी का कोई एग्जाम हो, या सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, सभी एग्जाम्स के लिए जीके क्विज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और डेली सुबह 8 बजे आपको एक जीके क्विज मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी क्विज। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियोज को डेली देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये क्विज। तो लेते हैं दोस्तों आज का पहला सवाल। कह रहा है कि टंगस्टन का फिलामेंट से वैसा ही संबंध है जैसा कि सोने का खालिस्तान से है। तो टंगस्टन का जो संबंध फिलामेंट से है, वैसा ही संबंध आपको बताना है कि सोने का संबंध इनमें से किससे होगा। तांबा, टिन, जलपोत या आभूषण। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, टंगस्टन का प्रयोग है फिलामेंट बनाने में किया जाता है। तो वैसे ही सोने का उपयोग है वो हम आभूषण बनाने में करते हैं। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बारूद एक मिश्रण होता है बालू और टीएनटी का, टीएनटी और चारकोल का, नाइटर, सल्फर और चारकोल का, सल्फर, बालू या चारकोल का। तो बारूद जो है वो किसका एक मिश्रण होता है दोस्तों। तो सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है बारूद दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन, मीथेन, इथेन या ब्यूटेन। तो दोस्तों, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम एथिलीन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है। मेथिल सैलिसिलेट, हाइड्रोक्लोक्सी सैलिसिलेट या एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड या एल्कलीन सैलिसिलिक एसिड दोस्तों। तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड दोस्तों, ठीक है। ये एसिड आएगा यहाँ पे। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। एस्प्रिन का जो रासायनिक नाम है वो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहा जाता है। CO, CH4, CO2 या H2। किसको मार्स गैस कहा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को मार्स गैस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा, CH4। सवाल है, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक क्या है। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक क्या होता है। H2S, NH3, NO2 या SO2। तो दोस्तों, तापीय विद्युत केंद्र का जो प्रमुख गैसीय प्रदूषक होता है वो होता है SO2। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि SO2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। सवाल है, मिनीमाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मारे गए थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई थी। यानी मिनीमाता बीमारी जो कि जापान में 1965 में हुई थी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये पानी में किसके प्रदूषण के कारण ये बीमारी है वो फैली थी दोस्तों। सीसा, पारद, फ्लोराइड या DDT। तो दोस्तों, आंसर आएगा ऑप्शन बी, पारद के प्रदूषण से मिनीमाता महामारी फैली थी दोस्तों। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। सवाल है, ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसी शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ओजोन इतनी सांद्रता यानी कितनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसी शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, आंसर आएगा ऑप्शन डी, 9.0 ppm। 9.0 ppm पर ओजोन पर जो है ना वो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है दोस्तों। सवाल है, किसके जल उपचार में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसके जल उपचार में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। स्कंदक सहायक, अधिशोषक, उपचायक या अपचायक। तो दोस्तों, आंसर आएगा ऑप्शन ए, स्कंदक सहायक में जल उपचार में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है।
सवाल है जल की कठोरता को सामान्य रूप में किसके संदर्भ में मापा जा सकता है या मापा जाता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट तुल्य, मैग्नीशियम सल्फेट तुल्य, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट। तो दोस्तों जल की कठोरता को सामान्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य यानी इसके संदर्भ में मापा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला सवाल है अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को क्या कहा जाता है? अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को क्या कहा जाता है? स्वावस्था, लैंडफिल, ताप अपघटन, कंपोस्टिंग या भस्मीकरण। तो दोस्तों हम अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जो जैविक पदार्थों का जैव अपघटन होता है उसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों? अम्ल वर्षा में ऐसा क्या होता है जिसके कारण वनस्पति नष्ट हो जाती है? तो अम्ल वर्षा में क्या नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? क्या होता है दोस्तों अम्ल वर्षा में? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो कि प्रभावित करता है हमारे वनस्पति को दोस्तों। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? एक जीवाणु से, कवक से, शैवाल से या लाइकेन से? तो दोस्तों लिटमस को हम एक लाइकेन से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पेयजल में कीटाणुओं को मारने के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या क्लोरीन दोस्तों? तो सवाल का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का हम प्रयोग करते हैं। सवाल है बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और अगर आपको पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। एथिल एल्कोहल, फेनॉल, ऑर्थक्रोसोल या कैटिकोल? बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में दोस्तों फेनॉल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सवाल है क्लोरीन क्या है? क्लोरीन है वो क्या है दोस्तों? संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना, एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्लोरीन बनती है, क्लोरीन युक्त लवण या नमक का निर्माण करता, क्लोराइडों को क्लोरीन में रूपांतरित करने की प्रक्रिया। तो क्लोरीन क्या है दोस्तों? क्लोरीन है संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी, पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में हम क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। सवाल है सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? PDP-8, ENIAC, यूनिसेक या एडवेक? बताइए जरा, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8। ऑप्शन ए सवाल का आंसर आएगा। सवाल है प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? डिफरेंस इंजन, अबैक्स, कैलकुलेटर या पास्कल? तो पहला गणना यंत्र था दोस्तों डिफरेंस इंजन। ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा। सवाल है खालिस्तान ऐसा विज्ञान है जो मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली मशीन बनाने का प्रयोग करता है। खालिस्तान ऐसा विज्ञान है जो मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली मशीन बनाने का प्रयोग करता है। नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, सिमुलेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं आजकल जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है, जो इस प्रकार से टेक्निक है जिसके थ्रू मानव बुद्धि का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी रोबोट आपने बहुत सारे देखे होंगे, वो एक प्रकार से क्या है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक शानदार उदाहरण है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सवाल है निम्न पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? निम्न में से कौन सी पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? शरावती,
नर्मदा, माही या साबरमती? कौन सी ऐसी नदी है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है दोस्तों, और जो पश्चिम की ओर बहती है इधर? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी, जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यही वो नदी है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा। दोस्तों सवाल है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी गैस है या कौन सा पदार्थ है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो आपका तत्व है दोस्तों वो है फ्लोरीन। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति के अंतर्गत। ऑप्शन बी सवाल का आंसर होगा। सवाल है, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इक्तियोलॉजी, एटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या गैलेक्टोलॉजी? तो दोस्तों कीटों के अध्ययन को हम एटोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन सा था? दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक राजवंश था उसका अंतिम शासक कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नसरुद्दीन महमूद या नुसरत जहां शाह? तो कौन सा शासक था जो तुगलक वंश का अंतिम सम्राट या अंतिम सुल्तान था? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, नसरुद्दीन महमूद। जी हाँ दोस्तों, नसरुद्दीन महमूद ही तुगलक राजवंश का अंतिम सम्राट हुआ, अंतिम सुल्तान हुआ। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दोस्तों करंट अफेयर है, थोड़ा सा इसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 24 अक्टूबर 2018 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में अपने वनडे कैरियर के 10,000 रन पूरे किए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमने दिल्ली पुलिस के एग्जाम में देखा कि करंट अफेयर 2018-19 तक की भी पूछी जा रही थी, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विराट कोहली ने केवल 205 पारियों में इस आंकड़े को पूरा कर लिया, यानी वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में अपने वनडे कैरियर के 10,000 रन पूरे कर लिए विराट कोहली ने 24 अक्टूबर 2018 को। क्या ये 205 पारियों में किया? इससे पहले सबसे तेज 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड क्या सचिन तेंदुलकर 259 पारियों के नाम है? तो यहां पे आएगा आंसर ऑप्शन सी, तीनों ही बातें यहां पे सही हैं दोस्तों। ठीक है, सवाल है, प्रतिष्ठित सियोल प्रिस प्राइज 2018 का अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अपडेट कर लेंगे। 2020 का सियोल प्रिस प्राइज किसे दिया गया, ये आप अपडेट कर लेंगे। लेकिन ये जो सवाल है, प्रतिष्ठित सियोल पीस प्राइज 2018 से नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया। तो 2020 का आप अपडेट कर लेंगे। सवाल है, विश्व बैंक द्वारा 11 अक्टूबर 2018 को पहली बार जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? विश्व बैंक द्वारा 11 अक्टूबर 2018 को पहली बार जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो है 115वां स्थान भारत को मिला है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सवाल है, एशिया कप 2018 के फाइनल मुकाबले में भारत ने किसको हराकर 7वीं बार एशिया कप जीता? एशिया कप 2018 के फाइनल मुकाबले में भारत ने किसको हराकर 7वीं बार ये खिताब जीता? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश को हराकर 7वीं बार ये भारत ने खिताब जीता एशिया कप। सवाल है, डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा 23 सितंबर 2018 को इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया? बालासोर, चांदीपुर, पोखरण या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों, इस सवाल को आप अपडेट कर लेंगे। डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 23 सितंबर 2018 को डीआरडीओ द्वारा इंटरसेप्टर मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो बालासोर में किया गया। ऑप्शन ए सवाल का आंसर होगा। सवाल है दोस्तों, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है रेसिन, कैप्सेनिन,
एरिकोलिन या कैफियोल। तो लाल मिर्च तीखी इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि उसमें कैप्सेनिन नामक तत्व पाया जाता है। तो कैप्सेनिन के कारण लाल मिर्च तीखी होती है। ऑप्शन बी सवाल का आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो ये तो आप सभी जानते हैं, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सवाल है निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने का गौरव इनमें से किसको प्राप्त है दोस्तों। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसुफ अली, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष का जो गौरव है दोस्तों एनी बेसेंट को मिला है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सवाल है निम्न में से किसने भारी पानी की खोज की। हेनरिक हर्ट्स, एच.सी. उरे, जी मेंडल या जोसेफ प्रिस्टले। इनमें से किसने भारी पानी D2O जिसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, तो इसकी खोज किसने की दोस्तों। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी एच.सी. उरे। एच.सी. उरे ने ही भारी पानी की खोज की। अगला सवाल है दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी दोस्तों। सवाल है मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गोद से बंधे अपरतन और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है। मणिपुर में आप सभी जानते हैं भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ, जो कि लोकटक झील पर है। तो आप सभी जानते हैं मणिपुर में जो मकान हैं वो भी इसी प्रकार के मिलेंगे जो तैरते हुए मिलेंगे। लेकिन इन द्वीपों को क्या कहा जाता है, जिन द्वीपों पे मकान बने हैं उन द्वीपों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, इनको कहा जाता है फुमडी। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन सी, फुमडी कहा जाता है ऐसे द्वीपों को जहां पर ये लोग मकान बनाकर रहते हैं। सवाल है रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है। टैकोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर, एक्टोमीटर या बैरोमीटर। तो रक्त दाब यानी जो बीपी नापते हैं, ब्लड प्रेशर, उस जो यंत्र है उसका नाम है दोस्तों स्पिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द है वो अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है दोस्तों। टेलीमीटरिंग, भारहीनता, सिसलोनर या बाइट। तो दोस्तों टेलीमीटरिंग जो है ये अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सवाल का आंसर होगा। सवाल है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो दोस्तों हल्दी आप सभी जानते हैं क्या है, तना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिसो डुप्ले या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक जो है ना रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी जीके क्विज। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने कितना यहाँ पे स्कोर किया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।